कोई भी हमारे सामने आए, हमें खोजना नहीं है। हर जगह अपने प्रभु की भावना करने में आप क्या 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 चला जाता है, वही भजन हो जाएगा। जो ये हम लोगों को परेशानी होती है कि मेरा मन नहीं लगता, भागा भागा घूमता है, छोड़ दो, जाओ भागो। तुम जहां भाग के जाओगे, तुमसे पहले हमारे भगवान वहां विराजमान है, जाओ। कोई स्त्री रूप, कोई पुरुष रूप, कोई पशु पक्षी जड़ चैतन्य, कोई तो पकड़ेगा ये। और जिसको पकड़ेगा हम फट उसमें भावना करें, मेरे राधा वल्लभ लाल इस रूप में भी है। पक्का समझिए ये महाभजन है। बस इसमें हर समय अंतर्मुख वृत्ति होगी तभी पकड़ पाओगे, नहीं तो समय का प्रवाह माया ऐसे ही व्यर्थ नष्ट कराती रहती है। अविधि पूर्वकम उसकी हर सेवा हो जाती जिसमें भगवत भावना नहीं होती। बात समझ लीजिए, भगवत भावना से युक्त होकर के हर कार्य महाभजन है। बड़े महापुरुषों को देखा गया है। परमहंस श्री स्वामी राम मंगलदास जी अयोध्या गोकुल भवन, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। जब सब साधक विश्राम करते तो रात्रि में फावड़ा और तसला लेकर के अयोध्या के घाटों में, गलियों में, जहां कहीं कोई पशु पक्षी मल त्याग किए या कोई बाहरी जो नहीं जानते हैं, उन लोगों ने वो मल उठा उठा करके गड्ढा खोद कर उस पर दबा करके ये सरयू का जल ला के छिड़क, मेरे प्रभु की पावन नगरी है, मेरे प्रभु का महल है, सेवा। अब दिन में इतने शिष्य जन थे कि सेवा करने नहीं दे, रात्रि में उठ करके सेवा करते। अगर हमारी सेवा भावना सबके प्रति बन जाए तो बहुत जल्दी हमारे कर्म संस्कार नष्ट हो जाए। हमें खोजना नहीं किसी को, जो सामने वस्तु व्यक्ति आ जाए मन में या दृष्टि में सामने, हमें उसमें भगवत भावना करना है। अच्छी से अच्छी आपने पूजा की, सेवा की, और आप भगवत भाव से युक्त नहीं है तो अविधि पूर्वक हो गई। पूरा विधान किया, सही विधान किया, पर भगवत भावना नहीं तो अविधि पूर्वक हो गई। भगवान कहते हो अविधि पूर्वक हो गई। ज्यादा तुम्हें मंत्रों का भी ज्ञान नहीं, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, पर भाव में भरकर मेरे गोपाल जी, मेरे लाल जी, मेरे प्रभु, मेरे प्रीतम, सब विधि पूरी हो गई। सब विधि, क्योंकि आप भगवत भाव से युक्त हैं। ये समझना थोड़ा कठिन है। भाव देश को समझना भावुक पुरुषों के द्वारा ही आ सकता है, नहीं तो प्रायः शास्त्रीय सिद्धांत नियम इन पे ज्यादा महत्व बुद्धि रहती है। लेकिन इन सब का फल होता है भाव, और भाव आ गया तो सब विधि पूरी हो गई। सब विधि देखो, जो हम कर्माबाई जी का चरित्र सुनते हैं, गाते हैं, उसमें विधि की पूर्णता के नियम संयम की बात थोड़ी है, उसमें भाव की पूर्णता की बात है। ये भगवान के द्वारा ही नाम रचा हुआ है उनके लिए। जल्दी कर मां, विलंब हो जाएगा। जल्दी कर मां, तो उनका नाम है कर्मा, कर्माबाई। प्रभु स्वयं उन्होंने विचार किया कि रात्रि में प्रभु का भोग नहीं लगता, दिन में सब लगाते हैं, तो 3 बजे प्रभु को तो भूख लगती होगी। 3 बजे जल्दी से उठी, बस पहला काम रसोई चढ़ा दिया, सुंदर खिचड़ी बनाई। प्रभु दौड़ के आते, गोद में बैठ करके पाते। प्रभु पा के गए, बस फिर इसके बाद शौच स्नान क्रिया। क्या विधि है इसमें? एक विधि को जानने वाले महात्मा ने देखा कि सूर्योदय के बाद वो स्नान कर रही, पर भगत तो है, ये प्रसिद्धि थी उनकी। उनका तुम कैसी भगत हो, सूर्य उदय हो रहे हैं फिर आप स्नान? थोड़ा, और वो प्रातः अपनी स्नान आदि दिनचर्या करने लगी तो विलंब हुआ। फिर खिचड़ी अमनिया की ठाकुर जी को, ठाकुर जी आए, गोद में बैठ के एक कवल ही पाए कि उधर पर्दा, भाग के ठाकुर जी गए। खिचड़ी लगी थी, पार्षदों ने कहा जय जय, तो अभी भोग ही नहीं पधराया। फिर और बोले कर्मा भाई है ना, वो मुझे भोग लगाती, और पता नहीं उस महात्मा ने क्या समझा दिया विधि विधान।
कि वो भोरी भारी हमारी भक्ता वो अब नहाने धोने में समय लगाने लगी, इसलिए आज विलंब। देखो तुम जाओ और उनसे कह दो हम विधि विधानों से फंसने वाले नहीं, विधि विधान हमें कोई फांस नहीं सकता है। एक प्रेम फांस है जिसमें मैं फंस जाता हूं, बिना किसी बंधन के अगर ये बंधते हैं उसका नाम है प्रेम डोरी। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद। ये बात सबकी समझ में नहीं आती। जाओ उनको कह दो जैसे वो बनाती थी वैसे ही बनावे। पूरा अविधि है, अगर शास्त्रीय सिद्धांत से दे देखो अविधि है, पर वो महान विधि है जो भगवान को आसक्त कर लिया। कौन सी विधि? मेरे अपने प्रभु मेरे प्यारे रात में भूखे रहते होंगे, ये भाव। भगवत भाव विहीन जितना जो कुछ आप कहोगे कि कैसे अविधि पूर्वक भगवान कह रहे हैं। देखो जब मथुरा के ब्राह्मणों को भगवत पार्षद सखाओं ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम आज इधर ही गाय चराने आए हैं और वो भूखे हैं, आप थोड़ा सा कुछ भोजन सामग्री दे दीजिए। वैसे देखा कि ग्वारिया है, बात ही नहीं की, अधिकारी ही नहीं समझा, बात का अधिकारी नहीं समझा। ऐसा नहीं कि इनको पता न चला हो कि भगवान का अवतार है, क्योंकि जब भगवान अवतरित हुए सबको पता था कि भगवान अवतरित हुए हैं, प्रायः सबको पता था, सबको। जैसे वायु शीतल चलती तो सबके अंगों में लगती है, इसलिए महान प्रकृति उल्लसित होकर नृत्य कर रही थी आनंद में जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि मैंने महापुरुषों से सुना था कि भगवान पधारे हैं, पर मेरा कितना दुर्भाग्य कि वो स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान आगे जैसे कहे आम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। स्वयं समस्त यज्ञों की भोक्ता मांग रहे हैं और वो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण अनादर कर रहे हैं। हुई ना विधि। और उन्होंने स्वीकार किया है कि मुझे चारों वेदों का ज्ञान है, गायत्री का अनुष्ठान, त्रिकाल संध्या, जितना भी शास्त्रीय सिद्धांत सब पालन करता हूं, पर सबके लिए उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, धिक्कार है मेरे ज्ञान को, धिक्कार है मेरी पवित्रता को, धिक्कार है। स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान मांगे और हमने बात भी नहीं की। पर अहो भाग्य हमारे कि हमारी पत्नियां ऐसी निकली जो हमारी बात बन गई, भगवत साक्षात्कार करने वाली। वहां कौन सी विधान का पालन कर रही? एक ही विधान, केवल अपने श्याम सुंदर मेरे प्रभु की चर्चा सुनकर प्रभु में आसक्ति हुई, आसक्ति ने प्रभु का साक्षात्कार करा दिया। भगवत भावना विहीन बड़े से बड़ा कार्य प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं। दुर्योधन ने दुशासन के महल में ऐसी भोग सामग्रियों का रचना करवाया था कि देवराजेंद्र भी ललचा जाए, और मूल उद्देश्य था कि श्री कृष्ण को रिझा लेंगे, अपने पक्ष में कर लेंगे। प्रभु ने उनसे वार्ता जब संधि की तो उन्होंने कहा कि बिना युद्ध के 5 गांव की बात क्या, सुई के अग्रभाग भी नहीं दे सकता, सुई के अग्रभाग भर भी जमीन नहीं दे सकता। 5 गांव की भगवान ने कहा था ऐसा करो, तुम हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर बैठे रहो, 5 गांव दे दो पांडवों को, वो मेरे भक्त हैं, मेरा आदेश पालन कर। उनका सूजी अग्रे न केशवा, सुई की नोक भरने। भगवान चलने लगे तो कहा आओ प्रसाद पा लीजिए, भोग पा लीजिए, आइए महल में। तो उनका पाया वहां जाता है। यदि पवाने वाले में प्रीति हो या पाने वाले को मिलता ना हो, बहुत भूखा हो, मेरे को भूख नहीं है, तेरे में प्रीति नहीं है, चल दिए भगवान उधर गए भी नहीं, और गए का भगवत भाव भावित विदुर जी के घर, वहां मांग करके छिलके पाए। देखो
छिलके पवाना विधि विधि है, अविधि है। अभी सेवा अपराध में सुन रहे थे ना, हाँ, अच्छा से अच्छा पदार्थ प्रभु को पवाना, और वो अच्छा पदार्थ तो फेंक रही है और छिलका पवा रही, अविधि है, पूरी अविधि है। लेकिन यही सही विधि है, क्योंकि वो है ही नहीं भाव में। भाव में इतनी ऊंचाई पर डूबी, उन्हें कोई, जैसी विदुरानी जी वैसे ही लालजू महाराज पा रहे, उनको भी शुद्ध नहीं, और कह रहे वाह बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट। वो भाव पवा रही तो वो भी भाव का स्वाद ले रहे। अपने उपास्य देव में प्रियता हो जाना ये सारी विधि है। इसीलिए अपने वृंदावन उपासी जन जो है, वृंदावन रसोपास्य, यहां मंत्रों के आदेश से सेवा पदार्थ समर्पित नहीं किया जाता। अमुक मंत्र पढ़ो फिर वो सेवा नहीं, यहां तो राधा राधा राधा। और जब जैसा भाव आया, जब जैसा भाव आया, या ऐसा नहीं कि ये ऐसे 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 न, जब भाव आया अपने भाव में, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, भाव, ये थोड़ा भक्ति का फलस्वरूप भाव होता है।